नमस्ते नमस्ते, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आगे की क्लास में चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों के बाल बच्चे कैसे हैं? मतलब अगर जो शादीशुदा हैं उनकी पूछ रहा हूँ। चलिए शुरू करें आगे। कल की क्लास में हम जहाँ तक कवर कर चुके थे उसके आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें शुरू करें। शुरू करें आगे। मैं कल आपको स्थापना बता चुका था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थापना बता चुका था। ठीक है। अब अपन जितने बच्चे कल आए होंगे उनको तो पता है कि मैं कैसे तरीके से लिखवा रहा था। जो बेचारे कल नहीं आए होंगे तो मेरा मानना है कि अभी तो आप जैसे भी लिख रहे हो लिख लो, लेकिन कल की क्लास एक बार देख लेना यस्टरडे वाली। तब आप नोट्स बनाएंगे तब ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब करना क्या था हमको, हम चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, है ना, हम कंपेरिजन कर रहे थे। तो अपन ने एक तरफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है और एक तरफ अपन ने यहाँ पर हाई कोर्ट रखा हुआ है। और अब अगली हेडिंग जो होगी वो है नंबर ऑफ जजेस। नंबर ऑफ जजेस। ठीक है। नंबर ऑफ जजेस। इसमें आप मुझसे ये भी कि पूछ सकते हैं सर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है। इसमें एक टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी है। ठीक है। लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं, मतलब एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, उस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। वो हेडिंग बहुत अलग से सुनना, वो हेडिंग मैं अलग से कराऊंगा, पूरी आज ही कराऊंगा अगर पहुंच गया वहां तक तो इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाले हेडिंग को आप थोड़ा सा ब्रेक दे दो अभी, क्योंकि फिर मैं चाहता हूं कि आपको इतने बेहतर तरीके से समझा दूं कि आपको कल को दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है। तो इस पहले बॉक्स को, मतलब इस वाले पार्ट को अपन कवर करते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति साहब जो अपॉइंट करते हैं वो कैसे अपॉइंट करते हैं। क्लियर हो गया ना आपको? तो पहले अपन चलते हैं नंबर ऑफ जजेस। अब इधर सुनो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में, जब संविधान बना था 1950 में, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस यानी न्यायाधीशों की संख्या 1+7 थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और 7 अन्य जज हुआ करते थे। ठीक है। ये पहले था, क्या था। लेकिन यहीं पर संविधान में एक लाइन लिखी हुई है कि समय समय पर, मतलब टाइम टू टाइम, समय समय पर, टाइम टू टाइम, संसद यानी पार्लियामेंट कानून बनाकर यानी लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम ओनली, गलत बोल गया मैं यहाँ पे, केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या निर्धारित करेगी। गौर से सुन लो। सुप्रीम कोर्ट में जब संविधान बना था तब जजेस की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, 7 अदर जजेस हुआ करते थे। लेकिन 1950 में संविधान में ये लाइन लिखी हुई थी। आर्टिकल पूछना चाहे, अनुच्छेद पूछना चाहे, तो अनुच्छेद 124 है। कौन सा अनुच्छेद है? 124 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या निर्धारित करेगी। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जाएगी, कम नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं हो सकती। दोबारा सुन लो। अगर ये पूछा जाए कि जब संविधान बना था तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते थे, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन इसमें लिखा था कि समय समय पर संसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा सकती है, यानी कि निर्धारित कर सकती है। तो आज की डेट में संसद ने जो संख्या बना रखी है वो है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, यानी कि 34 जज होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब हाई कोर्ट में क्या लिखा है? हाई कोर्ट में क्या लिखा है? हाई कोर्ट, चूंकि हर राज्य का अलग है,
जैसे यूपी का हाई कोर्ट, सिक्किम का हाई कोर्ट। अब हर हाई कोर्ट में केस उतने तो होते नहीं है। जैसे यूपी बड़ा है तो यूपी में ज्यादा होंगे क्योंकि केस ज्यादा है। सिक्किम छोटा है तो सिक्किम में केस कम है, तो ऐसे में सिक्किम के हाई कोर्ट में भी जज कम होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो बताया है कि संसद कानून बना के बताएगी, लेकिन यहाँ पर जो राज्यों में हाई कोर्ट की बात है उसमें ये लिखा है संविधान में कि राष्ट्रपति वर्क लोड के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के जजेस की संख्या निर्धारित करेंगे। वर्क लोड के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस की संख्या निर्धारित करेंगे। बात समझ में आ गया आपको या नहीं आया? अब आपसे यह पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो कौन करते हैं? संसद, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस की संख्या निर्धारित काम के बोझ के अकॉर्डिंग कौन करते हैं? राष्ट्रपति। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? यस और नो बता दो, पहले यस और नो बता दो, और नो बता दो। समझ में आ गया? अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले क्लास शुरू हुई है। जो भारती यादव जी हैं पूछ रही है कितना लिखा दिया। मैंने अभी कुछ नहीं लिखाया, मैंने यहीं से शुरू किया है, यहां तक लिखा दी। समझ में आ गया? चलें आगे, लिखवाऊं आगे, लिखवाऊं इतने को? बताओ, समझ में आ गया? यस, ठीक है, ओके, आ जाइए। अब इसको लिख लो, बॉक्स वैसे ही बनाना। ये हटा दो, देखो सब मैं लिखवा दूंगा। तेरी अब इसमें लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिटेल, इधर लिखेंगे हाई कोर्ट का डिटेल। आ जाए, पहले सुप्रीम कोर्ट वाला लिखते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट वाला लिखते हैं। आ जाए, लिखिएगा यहीं पर। एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट वर्तमान में द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट्स of 34 judges वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं। 34 न्यायाधीश होते हैं। ये बबीता कुमारी पूछ रही है, सर मेरे कमेंट जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जा रहे हैं मैडम जी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा हो कि आप लोगों के कमेंट हमारे पास आते हैं, है ना? आप पढ़ाई करो, कमेंट कमेंट में क्या रखा है, ठीक है? जब आप आईएएस बन जाओगे या बन जाओगी तब दुनिया आपको कमेंट करोगे कि आप बहुत अच्छे इंसान थे, है ना? ये नहीं हो, ये क्या उड़ा दिए मैंने, क्या यार? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं। ओरिजिनली प्रारंभ में द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट was fixed at 8 प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी। 1+7 हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the parliament can increase the number of judges the parliament can increase the number of judges time to time.
संसद समय समय पर संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। बढ़ा सकती है। बताइए, इस सुप्रीम कोर्ट वाला क्लियर हो गया। अब हाई कोर्ट वाले में लिखिएगा। अब हाई कोर्ट वाले में लिखिएगा। एवरी हाई कोर्ट consists 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 of a chief justice justice and other such judges and other such judges and other such judges as the president may from time to time deem necessary to appoint प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उतने न्यायाधीश होते हैं। एक बच्चा कह रहा है, विनय मौर्य, सर हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता। बाबू मैं हिंदी में लिखवाता तो हूँ, है ना। आपको देखो मैंने इतने अच्छे अच्छे कोर्स दिए हैं। इंग्लिश चल रहा है 100 रुपए में। इंग्लिश सीख लो ना, साल भर तक चलेगा, आराम से धीरे धीरे करके सीख जाओगे छोटी छोटी चीजों को। क्यों, इतना मैं बेहतर रास्ते दे रहा हूँ आपको, लेकिन पता नहीं आप समझ ही क्यों नहीं पा रहे। आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। मुझे क्या करना है यार, मेरा तो कभी ना कभी एक दिन खत्म हो जाऊंगा और राख बन जाएगा शरीर अपने आप ही। मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, फिर भी आप ऐसे कहोगे तो मुझे हताशा होती है ना। सारी चीजें दे दूंगा अभी। आपको देखा होगा 10 मिनट पहले एसएससी वाले बच्चों के लिए 100 रुपए में कोर्स दे दिया। एसएससी के सारे एग्जाम जितने भी होते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो टीम तैयार कर रही है पूरा। मैंने कहा 100 रुपए में देना, चाहे तुमको कुछ भी हो जाए। 100 रुपए में दे दिया उनको। अभी 5 मिनट पहले देखो आया होगा नोटिफिकेशन आपके पास में। पूरा भारत में कोई दे पाएगा 100 रुपए में एसएससी का पूरा कोर्स? पूरा एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कोई नहीं दे सकता। मैंने दे दिया तुमको, इसलिए आप परेशान मत हो। अब ये क्या है, जयंत प्रियदर्शनी दर्शी करके ये कह रही है लगातार क्लास करते करते मेरा फोन गर्म हो जाता है। मैडम ऐसा करना, ठंडे पानी में रख देना फ्रीज के, तो ठंडा हो जाएगा। मैं यार मैं क्या करूं। वो आप परेशान मत हुआ करो, मैनेज कर सकते हो आप अपनी जगह ना। चले आगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उतने न्यायाधीश होते हैं कितने? अन्य उतने न्यायाधीश होते हैं जितने समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। इसी में लिखिएगा 10 अतः the constitution does not specify वो नोटिफिकेशन डाल दिया सबको। The constitution does not specify the strength of a high court इनका लिंक भेज देना मेरे को, ऑफ हाई कोर्ट। अतः भारत का संविधान
किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करता, निर्धारित नहीं करता, एंड लीव्स इट, एंड लीव्स इट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है, और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है, के विवेक पर छोड़ देता है। इसी में लिखिएगा, इसी में। accordingly the president determines the strength of a high court, the strength of a high court, the strength of a high court from time to time, from time to time, from time to time, depending upon its workload, depending upon its workload, its workload, workload। इसी के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर कार्यबोझ को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलें आगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? एक बार कमेंट बॉक्स दिखा देना। चलो भैया, चलें आगे। यहां तक कंफ्यूजन है कोई? यस और नो? बताइए, चलें आगे। बताइए, आगे चलूं? आगे चलें? अरे हाँ ना तो बता दो एक बार। चलो भाई, कमेंट दिखा दो। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब डाले हेडिंग आप। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जब तक ये न्यायाधीशों की नियुक्ति सेक्शन मतलब कंप्लीट ना करा दूं, तब तक एक भी कमेंट मत करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मेरी बात सुन लो, तब तक एक भी कमेंट मत करना और चुपचाप शांति से इधर देखना, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत टेढ़ा सेक्शन है ये वाला।
अपॉइंटमेंट समझ में नहीं आता। अब सुनो क्या है इसका मतलब, गौर से सुनते हैं। पहले देखेंगे अपन इधर सुप्रीम कोर्ट का, मैं लिखवा दूंगा अपने आप, टेंशन मत लेना। पहले सुप्रीम कोर्ट का समझा रहा हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट का लिखवाऊंगा, फिर हाई कोर्ट का समझाऊंगा, फिर हाई कोर्ट का लिखवाऊंगा। अब इधर देख लो चुपचाप शांति से, देखो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट में ही, इधर ही कर लेते हैं अलग, सुप्रीम कोर्ट में ही इधर अन्य न्यायाधीश होते हैं, अदर जज, अदर जज, ठीक है, अदर जज, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है आज की डेट में? 33 है, बताया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। और मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? वो तो मुख्य है तो एक ही होंगे, ठीक है। अब इनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा वो सुन लो। इनको अपॉइंट जो करेंगे, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं ताकि पंगा ना पड़े, देखो इनको जो अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। और राष्ट्रपति किससे पूछ के करेंगे, किससे सलाह लेके करेंगे? तो राष्ट्रपति को ये दो लोग सलाह देंगे, ये दो लोग सलाह देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, ये दोनों सलाह देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के जज कितने होंगे? जितने राष्ट्रपति उचित समझे। कि मान लो राष्ट्रपति ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज, सीनियर जज मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो सीनियर वाइज, एज वाइज होते हैं। जैसे कैसे? मान लो इनकी एज इतनी है, इनकी 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 इतनी है, ऐसे ऐसे जजों की संख्या है। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस यानी इतने जज, और हाई कोर्ट के, मान लो हाई कोर्ट के एक जज होगा यूपी हाई कोर्ट के, एक हो गए राजस्थान हाई कोर्ट के, एक हो गए एमपी हाई कोर्ट के। राष्ट्रपति कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ये जज और हाई कोर्ट के ये जज मुझे सलाह दो, मुझे बताओ कि मुझे किसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है, मुझे बताओ कि मुझे किसे चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। बात समझ में आ गई? चीफ जस्टिस ऐसे अपॉइंट होते हैं। अब आप कहोगे कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज से राष्ट्रपति सलाह लेंगे? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से सलाह लेते हैं, और हाई कोर्ट के जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे, मतलब जिन्हें राष्ट्रपति कहें उनसे। इसमें विवाद है, रुकना भी, इसलिए आप कमेंट मत करो, इधर देखो शांति से, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के जब अदर जजेस से सलाह ली जाए, अदर जज को अपॉइंट किया जाएगा, तो राष्ट्रपति किससे पूछेंगे? तो राष्ट्रपति 3 लोगों से पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से पूछेंगे, यही वाला कॉलम, हाई कोर्ट के कुछ जजेस से पूछेंगे, यही वाला कॉलम, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछेंगे। बस ये और जुड़ जाएंगे इसमें, ये और जुड़ जाएंगे इसमें। मतलब इसको इधर से हटा दो, इधर इतना हिस्सा हटा दो तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करना है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के उन जजों से पूछेंगे जिनको राष्ट्रपति बोले। और राष्ट्रपति किनको बोलेंगे? उनको जो सुप्रीम कोर्ट के एज में सबसे बड़े हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करा जाएगा, तो राष्ट्रपति इनसे तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इनसे, ये सेम टू सेम यहां कॉपी कर दिया मैंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछेंगे। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? जल्दी बता दो। पहले ये लाइन बताओ, पहले मैं इतनी लिखवाऊंगा क्योंकि विवाद है इसमें बहुत बड़ा। और हां, अब जो लिखवाऊंगा वो सब सुप्रीम कोर्ट के बॉक्स में लिखना, हाई कोर्ट वाले बॉक्स को बिल्कुल छेड़ना नहीं। जब तक न बोलूं तब तक सुप्रीम कोर्ट के बॉक्स से निकलना नहीं बाहर, ठीक है? आ जाओ, लिखना। ये सेक्शन बहुत लंबा है, ये 15-20 मिनट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने वाला। लिखें, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट होल्ड
अब लिखें, अच्छा भाई ये दिखाते तो स्क्रीन पे। अब लिखें, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अरे स्क्रीन तो लगा दो, कमेंट ही नहीं आ रहे। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट are appointed by the president, are appointed by the president सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, की जाती है, जाती है, and the chief justice is appointed by, and the chief justice is appointed by the president, the president, president the chief justice is appointed by the president after consultation, after consultation with such with such judges, with such judges, such judges of Supreme Court, of Supreme Court and High Courts, and High Courts as he deems necessary, as he deems necessary। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है, कि उन न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है उन न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है, उन न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे, जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे। ये था सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की सलाह पर, जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे कि ये जज सलाह देंगे, ये जज सलाह देंगे। ठीक है, अब लिखना मुख्य न्यायाधीश कैसे अपॉइंट करेंगे, मतलब ये थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब अदर जज इनको कैसे अपॉइंट करेंगे, लिखें द अदर जज आर अपॉइंटेड, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड, the other judges are appointed, appointed by president, by president after consultation, after consultation with the chief justice of Supreme Court, with the chief justice of Supreme Court, Supreme Court and other such judges, and other such judges, and other such judges of Supreme Court and High Court, Supreme Court or High Court, Supreme Court and High Court as he deems necessary, as he deems necessary। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, द्वारा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। मैंने पूरा समझाया है, लेकिन फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज और हाई कोर्ट के कुछ जज से पूछेंगे। किन से पूछेंगे? जिनको राष्ट्रपति आवश्यक समझे। लेकिन एक परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट के उन जज से पूछते हैं जो एज में सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जब अदर जज को अपॉइंट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य जज से तो पूछेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से जरूर पूछेंगे। इनसे पूछना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये लाइन लिख ले, लास्ट वाली, जो इनसे पूछना अनिवार्य होता है, वो वाली लिखिएगा। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट the consultation with the Chief Justice of Supreme Court is obligatory in the case of appointment of other judges of Supreme Court, जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अनिवार्य होता है। अब आगे की कहानी सुनो। अब इतना मिटा देता हूं क्योंकि मैं इतना लिखवा चुका हूं। ठीक है, अब देखो, एक मिनट रुकना। चलिए, अब आगे का सुनो। देखो हुआ क्या। भारत में जब 1950 में संविधान बना और जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट लॉन्च हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज होते थे एज में, वो ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते थे। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1973 में इस परंपरा को तोड़ दिया और इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर जज थे एज में सबसे बड़े। उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने चौथे नंबर के जज जो थे, कौन से नंबर के? चौथे नंबर के जो जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। मतलब इनका नंबर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए आना था, दूसरे नंबर पे इनका और तीसरे नंबर पे इनका।
लेकिन इंदिरा गांधी ने एक मामला था, बताऊंगा मामला क्या था, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, रुक जाओ अभी बताऊं। इंदिरा गांधी ने इन 3 जजों को हटा के इन चौथे जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये परंपरा भारत में पहली बार 1973 में टूट गई कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वही बनते थे जो एज में सबसे बड़े होते थे। लेकिन पहली बार परंपरा टूट गई। बाद में 1977 में 1977 में ये परंपरा दोबारा टूटी और दोबारा ऐसे टूटी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी एक जज थे जो एज में सबसे बड़े थे, इनका नंबर आना था अपॉइंटमेंट के लिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, इनसे छोटे जो थे दूसरे नंबर वाले, इनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो पहली बार परंपरा 1973 में टूटी और दूसरी बार 1977 में टूटी, 77 में टूटी। बात समझ में आ गई आपको? अब ये वाला मामला बार बार हो रहा था, 2 बार, यानी 2 बार भारत में सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार ने छेड़खानी कर दी। तो ऐसे में इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद करी और 1990 के डिकेड में, 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक बात बोल दी, यानी राष्ट्रपति को एक बात बोल दी कि चाहे तो कान खोल के सुन लो, चाहे कान बंद करके सुन लो। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमेशा वही बनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के विद्यमान सारे जजेस में, यानी कि जो 33, आज मान लो जो 33 जज हैं, उनमें एज में जो सबसे बड़े होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। चाहे तो सरकार कान खोल के सुन ले, चाहे कान बंद करके सुन ले। यानी कि ये परंपरा 2 बार टूटी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज बनेंगे। तब से लेके आज तक, यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तब से लेके आज तक, तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमेशा वही होते हैं जो कि एज में सबसे बड़े होते हैं। बताइए, आपको समझ में आ गया? अरे ये कह रहे हैं सोहान बाबू कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सलाह से मना कर दें तो ऐसा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय है वो, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है संविधान का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो वही वाली बात हो गई, जज अगर तुम्हारा मुकदमा सुनने से मना कर दे, ऐसा नहीं होता। ये कोई खाला का घर थोड़ी है जो कोई मना कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की रक्षा करेगा, कोई मना कर दे? यार तुम तो वही वाली बात कर रहे हो कि तुम्हारी पत्नी तुमको खाना देने से मना कर दे तो क्या करूं मैं? यार तुम्हारी पत्नी खाना देने से मना कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय को भगवान का दर्जा प्राप्त है। नहीं समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ही मना कर देगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई आपको बात? सारी समझ में आ गई? मैंने इसीलिए देखो टुकड़े टुकड़े में लेके चल रहा हूं मैं सब लिखवा दूंगा पूरा। क्लियर है? अब पहले लिखो इसको, अब लिखना इसी में। सुनो, अब पूरा मैंने पूरे जज को अपॉइंट कैसे करते हैं पूरा लिखवा दिया। अब लिखना हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट वाले में हेडिंग डालना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अरे ये कौन है? जयंत प्रसाद ये बोल रहा है आपने मुझे लड़की बना दिया। मैंने नहीं बनाया, तुम तो जो बने हो भैया वही रहोगे यार। मैंने नहीं बनाया, माफ करो भैया यार। वो मैंने तो तुम्हारा कन्यादान भी करा दिया होता, अभी बच गया मैं। सॉरी भैया, माफ करना यार। मैं वो लड़की समझ गया तो बेचारा रोने लगा कि सर मैं बेचारा नहीं हूँ, बेचारी हूँ। नहीं बेचारी नहीं, बेचारा हूँ। चलो आ जाओ, अब लिख लो। चले आजा लिख लें। हेडिंग डालना सुप्रीम कोर्ट वाले में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अरे रिटायरमेंट की एज भी बताऊंगा, रुक तो जा चाचा। आ जाओ लिखो, सुप्रीम कोर्ट वाले में हेडिंग डालना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब लिखें इसमें लिखना फ्रॉम 1950 टू 1973, फ्रॉम 1950 टू 1973, 1950 टू 1973, 1950 से लेकर 1973 तक
The practice has been to. The practice has been to. नहीं नहीं, जो मैंने बोला है उसे रिमूव नहीं करना, केवल इस पोस्टर को रिमूव कर देना है, इस पोस्टर को मत लगाना बस। ठीक है, इसी में लिखना आगे, इसी में लिखना 1950 से लेकर 1973 तक। द प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, senior most judge of Supreme Court as the Chief Justice of India, as the Chief Justice of India। 1950 से 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय में यह परंपरा विकसित हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय में यह परंपरा विकसित हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब देखना ये जिस प्रकार से मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, तुम इसका देखना मेरे लिखवाने का तरीका क्या होगा। ऐसा होगा कि डाउट हो ही नहीं सकता। अब देखना, पहले पूरा पैरा लिख लो फिर बताना। वरिष्ठतम न्यायाधीश ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिस एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन was violated in 1973 when A.N. Roy, इनका नाम था A.N. रॉय, इनका मतलब 3 को हटा के इंदिरा गांधी ने चौथे नंबर को बनाया था ना, ये थे वो चौथे नंबर के। When A.N. Roy was appointed as the Chief Justice of India, by superseding 3 senior judges, इस स्थापित परंपरा को तब तोड़ा गया जब 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के बावजूद A.N. रॉय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, अब इधर देखो, एक पंगा फंसा है, वो ये है। इधर से हटाता हूं कुछ चीजें, बाकी पिक्चर तो आपको क्लियर होगी सब। इसको भी हटा देते हैं। अब इधर देखो, गौर से सुनना, नहीं तो पंगा फंसेगा यहां पर। इधर देखना, अब इंदिरा गांधी ने जो 3 सीनियर जज हटाए थे वो कौन से थे? पहले का नाम था J.M. सेलट, ब्रैकेट में लिखना अपने तीनों में, हिंदी इंग्लिश नाम है, ट्रांसलेट थोड़ी करूंगा। J.M. सेलट। दूसरे थे K.S. हेगड़े और तीसरे थे A.N. ग्रोवर। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि इंदिरा गांधी ने सबसे बड़े थे J.M. सेलट, इनका भी नंबर काट दिया। K.S. हेगड़े, इनका भी नंबर काट दिया। A.N. ग्रोवर, इनका भी नंबर काट दिया। और A.N. रॉय को बना दिया, चौथे को बना दिया। आपसे
अगर कभी पूछा जाए तो जवाब सामने आ गया कि इंदिरा गांधी ने किन 3 जजेस को रिप्लेस किया था। ठीक है, चले आगे, इसी में चलना है, इसी में आगे चलना है यहां पर। और ये तीनों जज के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों को ब्रैकेट में लिख के, हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम है उसमें ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट्स को बंद कर देना, नहीं तो जज साहब बाहर निकल जाएंगे। चलो अब आ जाओ इसी के अंदर, इसी के अंदर लिखना ब्रैकेट बंद करके। ठीक है, इसमें अगेन इन 1977, अगेन इन 1977, in 1977 अगेन इन 1977 पुनः 1977 में M.U. Beg was appointed as the Chief Justice of India, by superseding the then senior most judge, कौन है, 3 नंबर नाम बोल दीजिए, 3 नंबर नाम है A.N. ग्रोवर। द देन सीनियर मोस्ट जज HR खन्ना। सुनो, अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, HR खन्ना सबसे सीनियर थे, इनको हटा के किनको बना दिया, M.U. बेग को बना दिया। पुनः 1977 में वरिष्ठतम न्यायाधीश HR खन्ना के होने के बावजूद, वरिष्ठतम न्यायाधीश HR खन्ना के होने के बावजूद M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब सुनो, अब ये 2 बार सरकार ने गड़बड़ कर दी, अब ये मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश देगा, और जब आदेश देगा तो 1993 में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश जारी कर दिया कि सरकार इधर से कान में डाल ले और इधर से सुन ले अगरबत्ती लगा के, कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वही बनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। यानी कि जैसे अभी वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और 33 अन्य जज हैं। 33 में से अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे ये पहले से फिक्स है। क्यों? क्योंकि 33 में जो एज में सबसे बड़े हैं वही होंगे। क्लियर हो गया? चले अब लिखें, इसमें लिखिएगा, दिस डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट was criticized by the Supreme Court in 1993 सरकार के इस विवेकाधीन निर्णय की अत्यधिक आलोचना 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई, एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट
और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट should alone be appointed to the Chief Justice of Supreme Court, कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ही बनेंगे। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब हाईकोर्ट वाले में ज्यादा पंगा नहीं है। अब कैसे नहीं है? हाईकोर्ट वाले में इतना सिंपल कर देता हूं, बचा ही नहीं कुछ भी, सारा तो मैंने समझा दिया खेल। हाईकोर्ट वाले में 2 लाइनें लिखनी है, उतने में हो जाएगा खेल। देखो हाईकोर्ट में क्या होता है, एक तो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और एक हाईकोर्ट में अदर न्यायाधीश होते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जब करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछते हैं और गवर्नर ऑफ स्टेट से पूछते हैं, राज्य के राज्यपाल से। ठीक है, दूसरा, जब इनकी नियुक्ति करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश से पूछते हैं और गवर्नर ऑफ स्टेट से पूछते हैं। और जब अदर जज को अपॉइंट करेंगे तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और पूछेंगे। जैसे यूपी हाई कोर्ट के अदर जज को अपॉइंट करेंगे तो यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और पूछेंगे। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? बताओ। जब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति तो चीफ जस्टिस को जब अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति तो किससे पूछेंगे? चीफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से, बस उसी राज्य के राज्यपाल से। कॉलेजियम इसको नहीं, ये बच्चा पूछ रहा है कॉलेजियम क्या कहता है, रुकना, ये कॉलेजियम नहीं है। कॉलेजियम तो सरकार लेके आई थी, मैं बताऊंगा कॉलेजियम, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आने वाली है इसलिए कॉलेजियम को कल के लिए छोड़ना पड़ेगा मुझे। इसलिए कॉलेजियम नहीं है ये, कॉलेजियम सरकार 2014-15 में लाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम खत्म कर दिया। जो 99वां संविधान संशोधन आया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट ही फाड़ के फेंक दिया। कल आपको सबूत दिखाऊंगा उसका। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, और हाईकोर्ट के अदर जज को अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, गवर्नर की सलाह पर और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। बस अभी आप हाईकोर्ट में इतना उतार के छोड़ दो। बस हाईकोर्ट के न्यायाधीश को अपॉइंट कैसे करेंगे मैं ये कल आपको लिखवा दूंगा और कॉलेजियम भी कल लिखवाऊंगा। ठीक है, तो कल सबसे पहले आते ही पहले ये लिखवाऊंगा कि ये वाला हिस्सा लिखवा दूंगा पहले, फिर समझाऊंगा कॉलेजियम और कॉलेजियम खत्म क्यों किया वो भी समझाऊंगा, और फिर आपको ये बताऊंगा कि इंदिरा गांधी ने वो 3 जजों के साथ क्या किया था, मतलब इंदिरा गांधी ने वो तीनों जज को क्यों हटाया था, वो कहानी क्या थी, वो वहीं के वहीं समझाऊंगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी है, मैं नहीं चाहता बीच में कोई वो पड़े, क्योंकि मैं तो इतने बेहतर तरीके से समझा दूंगा, आप बड़ी टेंशन मत लो। इसलिए चूंकि मेरे को कम टाइम भी मिलेगा तो मैं कम टाइम में भी समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन चूंकि मॉडर्न इंडिया टॉपिक भी थोड़ा वैसा है तो आराम से आपको सही से समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई अवरोध उत्पन्न हो। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार।